आज 23 दिसंबर 2023 को हमारी संस्था सोच यानी सोसाइटी फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर का पहला फाउंडेशन डे है। आज इसी दिन पिछले साल हमारी संस्था हमने रजिस्टर करी थी। हम काम हालांकि बहुत वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन पिछले साल हमने अपने काम को औपचारिक रूप देते हुए अपनी संस्था को स्थापित करा था। आज हमारी संस्था अपना पहला साल पूरा कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी को, जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग करा है, किसी भी तरीके से अपना मार्गदर्शन दिया है, अपना साथ दिया है, अपना सहयोग दिया है, अपना समय दिया है और अपना प्रेम दिया है, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके साथ की वजह से ही आज हम अपना पहला साल पूरा कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ हम भविष्य में बहुत सारे साल पूरे करें इसी तरीके से। आज मैं ये वीडियो अपने कामों का, अपनी संस्था के कामों का ब्यौरा देने के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विगत वर्ष में हमने बहुत तरीके के कैंपेन्स करे, अलग अलग जगह वर्कशॉप्स करी, अलग अलग स्तरों में काम करा। ब्यौरे को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम जो है ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन एंड अवेयरनेस के ऊपर है, मासिक धर्म स्वच्छता और इसके जानकारी के ऊपर है। सबसे पहले हमने 9 स्कूलों में पिछले वर्ष से लेकर अभी तक काम करा है। इन 9 स्कूलों में खूंट, कमलेश्वर, जीजीआईसी अल्मोड़ा, आर्य कन्या, विवेकानंद इंटर कॉलेज, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज कुछ स्कूलों में से एक है। इन स्कूलों में हमने बच्चियों के साथ साथ लड़कों को भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड अवेयरनेस की जानकारी दी। हम ये सोचते हैं कि आमतौर पर लड़कों को ऐसे विषयों में अलग से बैठा दिया जाता है, लड़कियों को अलग से बैठा के जानकारी दी है। तो हमने ये कोशिश करी और हमारे हमेशा एफर्ट रहा है कि हम एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ स्कूलों को टारगेट करें, स्कूलों पे काम करें। हमने मेक श्योर किया कि हम जिस स्कूल में जाएं वहां पर एक कोएड कार्यक्रम करें, हम लड़कों और लड़कियों को साथ बैठाएं। मैं उन सभी प्रधानाचार्यों का और उन्हीं शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने स्कूलों में हमें बुलाया भी और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रमों को सक्सेसफुल करने के लिए भी हमारा सहयोग करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने अल्मोड़ा कॉलेज में 2 कैंपेन्स करे जिसमें NYKS ने हमारा सहयोग करा है। इसमें हमने लड़कों और लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ और इससे जुड़ी बीमारियां और जो भी इसके आसपास चीजें रिवॉल्व करती हैं उसकी सारी जानकारी हमने उन्हें प्रोवाइड करी। तीसरे स्तर पे हमने ग्रास रूट पे जाके काम करा है। हमने विलेजेस में काम करा है, हमने गांवों में काम करा है। पिछले साल हमने 3 विलेजेस को प्रमुखता से टारगेट किया, जिसमें से पहल, धामस और हवलबाग रहे। इसके अलावा हमने अन्य गांवों में भी कार्य करे हैं, लेकिन ये इन गांवों में हमने प्रमुखता से काम करा। जब हम इन गांवों में गए तो हमने ये पाया कि आमतौर पर जो हम समझते हैं कि सैनिटरी पैड आमतौर पर सबको मुहैया हो जाते होंगे, तो यहाँ जाके हमें ये जानकारी मिली कि पैड, जो प्रधानमंत्री योजना के जो पैड हैं, वो आते तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसी गैप को पूरा करने के लिए हमने उन तक संसाधन भी पहुंचाए। जानकारी के साथ साथ हमने वहां मुफ्त सैनिटरी पैड्स भी मुहैया कराए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने हमारे इंस्टाग्राम के कुछ पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, आशीष को आपने देखा होगा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, और आप देख रहे होंगे, देखा होगा आपने कि कैसे बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि अपना जो हमारे कार्यक्रमों की है उसको ये कह के बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले एक ऐसा मेथड क्रैक करा है कि हम बच्चों के बीच, लड़कियों के बीच जाके हम मेंस्ट्रुएशन की जानकारी एज अ मैन हम दे सकते हैं उनको और ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम इसमें पिछले 3 और 4 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने भी ऐसी आई जब हमको क्लासरूम्स के बाहर खड़े होके बस देखे रहना पड़ता था कि जब हमारे साथी कलीग्स या हमारे और मेंबर्स डेटा लेके आएंगे या जानकारी लेके आएंगे, बच्चों से बात करेंगे, तब हम उनसे इनपुट लें। लेकिन लगातार हम इस प्रक्रिया में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि हमने पिछले 3-4 सालों में एक ऐसा मेथड क्रैक करा है जो कि साइंटिफिक होने के साथ साथ ही एक्सपीरियंस लर्निंग को भी प्रमोट करता है। हम साइंटिफिकली उनका डेटा तो लेते ही हैं, लेकिन हम ये सीखते हैं उनसे कि उनकी क्या परेशानी है जिसका हम समाधान करें, ना कि हम अपना समाधान उन पे थोप दें। हम उन बच्चों का डेटा लेते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उसका समाधान फिर उन्हीं की परेशानियों से निकल के आता है कि हाँ, इनकी ये परेशानी है। तो इस तरीके से हम लगातार काम करते आए हैं। इसके बाद मैं आपको आगे लेते हुए चलना चाहता हूं। हमने पिछले साल 3 वर्कशॉप्स करी हैं। ये वर्कशॉप्स हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे करी हैं, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी,
अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी और ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी शामिल रहे। हमने यहाँ अलग अलग डायमेंशन से आए और अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन से आए बच्चों से बात करी, उनसे हमने उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करी। और आपने देखा होगा जब हम ग्राफिकेरा में थे तो एक पीरियड सिमुलेटर हमने वहां पर एक्टिविटी भी करवाई थी अपने वर्कशॉप के दौरान, जिसमें लड़कों को हमने सेंसिटाइज करने की कोशिश करी कि महिलाओं के दर्द को आप समझिए, उनको पेन का छोटा सा अनुभव हमने कराया। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लड़कों ने भी बहुत पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्स दिया और हमारे वर्कशॉप्स का ये एक आप आउटकम ही कह सकते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम जिस भी जगह गए, जहां भी हम गए, वहां हमें मिला है देखने को। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है पैड बैंक, ये हमने 2 जगह खोला। एक अपने ऑफिस में हमने खोला है और धामस गांव में, जहां हम प्रमुखता से पिछले साल काम करा है, हमने वहां अपना पैड बैंक इनिशिएटिव खोला है। इस पैड बैंक के तहत जो भी महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पैड लेने में, वो हमारे किसी भी पैड बैंक से आकर सैनिटरी पैड मुफ्त में ले जा सकती हैं। तो हमें लगातार इसमें बहुत अच्छा अमाउंट देखने को मिलता है कि महिलाएं आ रही है, महिलाएं पैड ले रही हैं। और एक कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी हमने इसमें सेटअप बनाया है, जो धामस की महिलाएं खुद ही पैड बैंक अपना मैनेज करती हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन करती हैं और अपने जो साथी उनकी महिलाएं हैं जिनको जरूरत है वो खुद ही उनको प्रदान करती हैं। तो एक इस तरीके का इंक्लूसिव अप्रोच हम इसमें हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल एक नेशनल लेवल का सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है। जैसा कि आज पूरी दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात हो रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए हमने कोशिश करी कि हम कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकें। और मेंस्ट्रुअल कप्स की तरफ हमने, जो कॉलेज की जो लड़कियां हैं जो इस नई चीज को एक्सेप्ट कर सकती हैं, उनका डेटा लेने के बाद हमने ये कोशिश करी कि हम उनको मुफ्त में मेंस्ट्रुअल कप्स प्रोवाइड कराएं। लगभग 160 लड़कियों को हमने इसमें टारगेट करा और मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि लगभग 50 से ज्यादा लड़कियां आज मेंस्ट्रुअल कप की तरफ को शिफ्ट हो गई हैं। बाकी लड़कियां भी इसी मुहिम में अपने आप को जोड़ रही हैं, इसी प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ रही हैं। और मेंस्ट्रुअल कप को लेकर मुझे लगता है कि हमारे शहर के साथ साथ कुमाऊं रीजन में ये पहला एक इतने बड़े स्तर का सेमिनार रहा जिसमें राष्ट्रीय स्तर के लोग आए, सबने प्रतिभाग करा और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के साथ साथ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े अलग अलग जगह से, राजस्थान से हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े, दिल्ली से हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े, जो सोशल वर्कर्स थे वो जुड़े हमारे साथ, वाइस चांसलर सर ने हमारा बहुत सहयोग करा। तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी लोगों ने हमारे नेशनल सेमिनार को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में हमारा सहयोग करा। आगे बढ़ते हुए हमने अलग अलग स्तरों पे ऑनलाइन कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज करे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने रक्षाबंधन के दिन सुरक्षा बंधन नाम का एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च करा, जिसमें हमने भाइयों से गुजारिश करी कि आप अपनी बहनों को सैनिटरी पैड एज अ गिफ्ट रक्षाबंधन के दिन दीजिए, जिससे कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, वो एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ को आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा कैंपेन रहा, बहुत लड़कों ने उसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करा। हमने साल भर में पीरियड लीव जैसे इंपॉर्टेंट इशू पे अपनी बात रखी। हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करी है, जिसमें स्कूली बच्चों को एकदम कम दाम में या मुफ्त में उनको सैनिटरी पैड्स मुहैया कराने के लिए सरकार इसमें काम भी कर रही है और हम भी मुखरता से इस पे लगातार निरंतर बात रखते आए हैं। हमारी संस्था का सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसे मैं कहना चाहता हूं पिछले साल ये रहा कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ अपने शुरुआत करने के 1 साल के अंदर अंदर उनके साथ एक कोलैबोरेशन में हम आज खड़े हैं। उस संस्था का नाम है कोचेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट, जो पूरे दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स में काम करती है, हर एक कॉन्टिनेंट में काम करती है। उनका मेथड स्पोर्ट्स को लेके है और उन्होंने हमें सामने से जब अप्रोच करा तो हम बहुत खुश हुए कि हमारे एफर्ट्स को किसी ने रिकॉग्नाइज करा है और उन्होंने हमारे साथ आके एक 3 दिन का हमारे साथ एक कैंपेन भी करा। उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी दी है स्पोर्ट्स को लेके हम कैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस को जोड़ सकते हैं और बच्चों को उसमें एंगेज कर सकते हैं। हमने एक स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको इम्प्लीमेंट भी करा, जीआईसी खूंट उस स्कूल का नाम है। वहां पर हमें देखने को मिला एक क्रांतिकारी कदम हमने जब उठाया कि हम स्पोर्ट्स को लेके हम बच्चों को सोशल मैसेज में उन्हीं के बीच में हम उनको इंक्लूड करें, उन्हीं को हम पार्टिसिपेंट बनाएं कि आप ही सोशल चेंज का एक पार्टिसिपेंट
खुद ही बनो, आप बताओ कि आपको क्या चीज़ें सही लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं। तो उन बच्चों का जो रिस्पॉन्स था, मुझे लगता है कि यही हमारा सक्सेस है और यही हमारी ग्रोथ है। इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम भी करे हैं। हमारे जो संस्था है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे जो अभी हमारा जो प्राइमरी गोल है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन डे पे हमने पूरे शहर में एक रैली का ऑर्गेनाइज हमने करा, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों ने, जिसमें सीनियर भी थे, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, यूथ भी थे, छोटे बच्चे भी थे, ऐसे लोगों ने हमारा प्रतिभाग करा हमारी रैली में और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे चर्चा करी, पोस्टर बनाए। तो मुझे लगता है हमने एक ऐसा कल्चर भी अपने शहर में डेवलप करने की कोशिश करी है, जहां पर हर वर्ग का व्यक्ति हमसे जुड़ के इस पे बात करना चाहे, इसको एक समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे इस तरीके की हमने अपनी चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट करने का काम करा अपने शहर में। हमने लगभग 6000 से ज्यादा सैनिटरी पैड्स बांटने का भी काम करा है इस साल में। हमारी संस्था के बहुत सारे और काम भी हैं, लेकिन मुख्यतः जिन कामों में मैंने रोशनी डाली, ये हमारे मुख्य काम रहे। मैं अगले साल के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो CAC यानी कोचेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है, उसको हम फुल फ्लेजेड तरीके से एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंप्लीमेंट करेंगे। हम लगातार उन बच्चों के साथ 1 साल तक काम करेंगे, जिसमें हम उन्हें मेंस्ट्रुअल हेल्थ और बहुत सारे सोशल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स के साथ साथ उनको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उनके और जनरल चीज़ों पे भी हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आशा करते हैं कि हमारा जो पैड बैंक का जो हमारा इनिशिएटिव है, ये दहाई के आंकड़े तक पहुंचे, हम अनेकों गांवों में जाके काम करें, हम बहुत सारे सैकड़ों स्कूलों में हम पहुंचे, उन बच्चों तक हम जुड़े, उनकी परेशानी को समझें। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम जो अप्रोच रखते हैं वो साइंटिफिक अप्रोच भी है। तो हम जब डेटा लेते हैं, अभी हमने पिछले साल लगभग 1000 बच्चों का डेटा लिया है, जिसमें कुछ मुख्य प्रश्न इस तरीके के थे कि आप पैड यूज करते हैं, आप कपड़ा यूज करते हैं, क्या आप यूज करते हैं, इसके अलावा आप PCOD और PCOS की आपको जानकारी है, अगर आप पैड यूज करते हैं तो कितने घंटों तक करते हैं। और मैं, क्योंकि अभी वो डेटा एक कंपाइलेशन के स्टेज में है, कंप्लीशन के स्टेज में है, तो मैं बहुत ज्यादा इसको रिवील नहीं कर सकता, बट आपको इतना बता सकता हूँ कि डेटा वाकई में बहुत शॉकिंग है। जो हम सोचते हैं कि आज मेंस्ट्रुएशन तो एक सैनिटरी पैड या इसके अराउंड सारी चीजें एक नॉर्मल चीज हो गई है, ये भ्रांतियां आपको उस डेटा से टूटती हुई दिखेंगी जब आपको ये पता चलेगा कि आज भी लगभग मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको PCOD की जानकारी नहीं है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी मजबूरियों के तहत 24-24 घंटे में पैड बदल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ये सूरत बदलें, हम चाहते हैं कि हम इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए लगातार निरंतर अपने प्रयत्नों को आगे बढ़ाते रहें। स्कूलों में वॉशरूम्स की व्यवस्था सही से नहीं है, तो हमारा अगला उद्देश्य भी ये रहेगा कि हम इस मुद्दे के लिए भी बहुत कुछ कर सकें। आखिरी में इसको कंप्लीट करने के लिए मैं अपने हर एक वॉलंटियर का, अपने हर एक मेंबर का, अपने हर एक साथी का, अपने अध्यक्ष आशीष, अपने मेंबर जो हमारे जितने भी मेंबर हमारे संस्था से जुड़े हैं, हिमांशी है, या मैं किसी का नाम लेना अगर भूल जाऊं तो आप इसको अन्यथा ना लें, सबको धन्यवाद। प्रियंका है, दीपाली है, राहुल जी हैं, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, ऑनरेबल हमारे जो एक्स वाइस चांसलर सर हैं वो हैं, इसके अलावा जो हमारे नीरज सर हैं, डॉक्टर सुशील सर हैं, इसके अलावा अन्य लोग जो भी शहर के बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने हमारा सहयोग करा, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन, अपना प्रेम, अपना विजन भी हम तक देते रहें कि हम किस तरीके से बेहतरी अपने इस संस्था में कर सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगले साल हम इससे दुगनी ऊर्जा से मेंस्ट्रुअल हेल्थ और अवेयरनेस की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर एक दिन ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी दर्शकों को फाउंडेशन डे हमारा जो आज है उसका मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से आज संभव हो पाया है और हम अनेकों फाउंडेशन डे अपने मनाएं और हम अनेकों लोगों तक पहुंचे। और ये जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके जो एक डायलॉग होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके जो इश्यूज सॉल्व होने चाहिए, उसके लिए हम निरंतर कार्यक्रम करते रहे, प्रयास करते रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।